नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया होगा, नहीं कमाया है तो कोई बात नहीं। हमारा वीडियो देखा होगा रिलायंस, तो जिसने भी देखा है बहुत अच्छा पैसा उसने आज कमाया होगा। मैंने ये 1 महीने के लिए दिया हुआ है, पूरा 1 महीना रिलायंस टारगेट क्या दे सकता है। उसके बाद हमने जो देखा है आज का जितना भी स्टॉक, उसके अंदर हर एक में पैसा मिला है। जबकि मैं बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं, और जो हमारे हर एक टाइम मुझे फोन करके बताते हैं सर बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो काम करना है उन लोगों के लिए। तो मुझे लगता है आज के डेट में बैंक निफ्टी ने 1251 पॉइंट दे चुके हैं। 1251 में से कितना लिया कितना नहीं लिया वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे इधर क्या होता है, जिसको ट्रिल करना आता है एसएल, वो एसएल ट्रिल करते जाता है। और आज एसएल ट्रिल करने का अच्छा मौका था, बहुत सारे लोगों ने आज अच्छा पैसा कमाया होगा। दोस्तों 2 दिन मैं बहुत सारे वीडियो डाला है, इसके अंदर एक मैंने डाला है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी 5। जिसने भी देखा होगा उसने एक ही दिन में 25,000 रुपए कमाया होगा। अगर आपने देखा नहीं है तो वीडियो देख सकते हैं आप। एचडीएफसी में भी सेम ऐसा ही था। न्यूज के चक्कर में हम कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हमको हमारे लेवल पे ज्यादा भरोसा होता है, हम लेवल पे ही काम करते हैं। न्यूज कितनी ही बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, कुछ भी हो मार्केट में, हम अपना लेवल कभी भी छोड़ते नहीं। ठीक है दोस्तों, ये मुझे समझाने का इसके लिए था कि बहुत सारे लोग न्यूज के ऊपर काम करते हैं, और न्यूज का एक स्ट्रेटेजी अलग सा होता है। उसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो हमें कॉल कर सकते हैं, हम वो बता सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर किसी ने दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले हर एक वीडियो में आपको सिर्फ पैसा ही पैसा मिलेगा। दोस्तों मैंने ये आड़ा टेढ़ा लाइन मारा नहीं है अभी भी, ये आड़ा टेढ़ा लाइन पहले से है। ये देखो एक ट्रेन लाइन मारा है, इसको पकड़ पकड़ के ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर जा रहा है। अभी हमने क्या किया है, ये जो ट्रेन लाइन मारा हुआ है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ट्रेन लाइन इसके लिए मारा था मैंने, मैं वो भी बता देता हूँ क्यों मारा था, तो पता चलेगा आपको कि मैंने मारा क्यों था। ये देखो इसको अगर पकड़ पकड़ के जा रहा है, तो कल सुबह में अगर हम लोग दिया, मैं बोला कि कल अगर समझो कि हमको बाइंग करना है एमएम को, ये हमको ये मिला है लेवल यहाँ से बराबर। सॉरी, ये देखो यहाँ से मिला है हमको लेवल। हम क्या बोलेंगे, यहाँ से ऊपर जाना है बाइंग के लिए, 432 के ऊपर हम बाय करेंगे बराबर। अभी सेल लगाऊंगा मैं। अभी सेल जब लगाऊंगा तो कहाँ लगाऊंगा सेल इसका, मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार ठीक से देखो। मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझ के स्टॉक में बड़ा ये लगाया हुआ है कैंडल। ये देखो ये हमारा सेलिंग का लेवल है। आ गया समझ में। अभी ये सेलिंग के लेवल में हम लोग क्या करेंगे, अगर समझो इसके नीचे निकलता है, इस लेवल के नीचे अगर निकलता है तो हमारा आगे का लेवल क्या आएगा, यहां तक का। तब तक क्या हो सकता है, ये यहां से, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, यहां गया, ऊपर गया, नीचे आया, वापिस ऊपर गया, वापिस अगर ये नीचे आता है, यहां से लेके यहां तक नीचे आने की कोशिश करेगा, तो यहां से एक तो यहां तक जा सकता है, फिर यहां जा सकता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नहीं तो सीधा क्या कर सकता है ये, यहां से यहां आके यहां से फिर से एक बार ऊपर जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रेन लाइन जानबूझ के लगा के रखा हुआ था। मैं ट्रेन लाइन निकाल लेता हूं तो पता चलेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ
यही लाइन क्यों लगाता हूं? हमको यही ढूंढना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये हर एक मैंने जो ट्रेंड लाइन मारा था, ये लाइट वेव लगाया था, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। कोई भी एक चीज सीखना चाहिए तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, लाइट वेव लगाएंगे, ट्रेंड लाइन मारेंगे, बहुत सारा लाइन मार मार के आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत सारे दिन से यही बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढो, उसके साथ साथ आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अभी हमारा बाइंग सेलिंग मालूम पड़ गया। ये बाय था 432, सेल था 425, उसके बाद पहला टारगेट था 413, मतलब पूरा दिन का, और उसके बाद हमारा टारगेट ऊपर का आएगा यहां तक का 440। ठीक है, इसके हिसाब से हम कल के डेट में काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी ने हमारा एक वीडियो नहीं देखा होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसी के अंदर भी आपको बहुत सारा पैसा मिला है। जो हमारा बैंक निफ्टी का जो मैंने लेवल दिया था, उसके अंदर ही निफ्टी बैंक निफ्टी हफ्ते भर से ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसके अंदर से हम ये लेवल निकाल कर रोज रोज देते हैं, तो रोज रोज हम इतना पैसा कमा सकते हैं। पोजिशनल में थोड़ा कम पैसा मिलता है, लेकिन परफेक्ट मिलता है। इंट्राडे में थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन इंट्राडे का अगर लेवल हो तो हम उसके अंदर भी पैसा कमा सकते हैं। ये देखो, नेक्स्ट वीक में डाला था मारुति, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, हर एक ने पैसा दिया हुआ है। हर एक ने पैसा जो मिला है मुझे पिक भेजा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम कोटक बैंक की तरफ। कोटक बैंक में भी हमने ऐसा ही ट्रेंड लाइन मार के रखा हुआ है। अगर यहां से ऊपर टूट गया, इस ट्रायंगल से अगर टूटता है तो ऊपर तक जा सकता है, मैं वही कोशिश कर रहा हूं कोटक बैंक की। अगर हम लोग ये ट्रायंगल लाइन में निकाल के फिर आपको समझा लेता हूं। अब भी मैं समझा लेता हूं आपको कि होता क्या है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जब हम बाय करते हैं कल के डेट में कोटक बैंक, तो कोटक बैंक को हम कल बाय करेंगे, जहां है वहीं से हम वेट करेंगे 26-27 तक का। 26 को भी वेट किया तो बहुत है, 26 को हम ले लेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम 26 के ऊपर बाय करेंगे, 26 और 27। ये देखो, 26 और 27 को हम बाय करेंगे जहां मिलता है। देखो, कोटक बैंक 1, 2, 2, 6, 7, 8 कहाँ भी बाय करना है, और उसको सेलिंग करना है। सेलिंग करने से पहले मैं बताऊं, उसका टारगेट करीबन मुझे लगता है पहला टारगेट यहाँ मिलना चाहिए, दूसरा टारगेट हमको यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, अभी मैं उसका सेलिंग पॉइंट बताता हूँ, मतलब सेल पॉइंट। हम सेल कहाँ से करेंगे, अगर हम बाय किया है 1, 1, 1, 2, 2, 6 से, तो हम सेल पॉइंट ढूंढते हैं यहाँ से। ये देखो, 6 बराबर है, परफेक्ट। 1206 से हम सेल करेंगे, और 1206 के नीचे अगर सेल होता है तो उसका भी हम टारगेट रखेंगे करीबन 15-20 पॉइंट का मिलना ही है। यहाँ तक, ये देखो 85 तक मिलना है, 20 पॉइंट मिलना है। उसके बाद अभी अभी हमने क्या किया है, बाय दिया है 12276, 1206, इससे बीच का जो डिफरेंस है हमारा ये सेल है, उतना ही हमारा टारगेट है। उसके हिसाब से हम रोज का रोज काम करते हैं, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट लेते हैं। मैंने बहुत सारे दिन हमारे ग्रुप पे मैं जब डालता हूँ ये, मैं उतना ही लेता हूँ, 100-150 पॉइंट मिलता है, फिर भी हम जितना हमारा टारगेट होता है मैं उतना ही लेके हम लोग बाहर निकलते हैं। मैं ये वीडियो में कभी डालता नहीं हूँ कभी, लेकिन कभी कभी डालना पड़ता है, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं भी ट्रेड करता हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ट्रेड करते हैं क्या।
तो उसी टाइम मुझे बताने के लिए मैंने पिक रखा हुआ है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, अभी देखेंगे हम कल एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक के ऊपर हम कल बाय करेंगे और सेल करेंगे। लाइन दिखाता हूं मैं मार के कहीं से भी, तो आपको भरोसा नहीं करना है, आपको सीखना है। आपको भी पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कहाँ है, तो उसके हिसाब से ही आप काम करो। ये देखो, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। तो 397 के ऊपर हम बाय करेंगे एक्सिस बैंक को, और सेल करने के टाइम पहला उसका हम टारगेट देखते हैं। यहाँ से हम टारगेट अगर लेते हैं तो करीबन पहला टारगेट हमको यहाँ मिलना चाहिए 408 के आसपास, और दूसरा टारगेट मिलना चाहिए 417 के आसपास। दोस्तों हम अभी देखते हैं सेल कहाँ होता है। 381 381 380 के आसपास हमको इसको सेल करना है, और बीच का डिफरेंस है उतना ही एसएल, उतना ही टारगेट लेके चलना है। तो उतना भी हमको टारगेट मिले तो 16-17 पॉइंट का टारगेट मिलता है। तो वो टारगेट हम कहाँ तक रखेंगे, ये देखो, पहला रखेंगे यहाँ तक, कितना आ रहा है 10 पॉइंट का। ओके, और उसके बाद हम नीचे जाएंगे यहाँ तक 61 तक, तो 20 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। अगर बीच में आपको आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आपको निकलना है बाहर, तो आप 10 पॉइंट भी आपको बहुत हो गया, 10 पॉइंट के ऊपर आप अपना पैसा कमा के बाहर निकल सकते हैं। अब हम देखेंगे बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में हम आज दिया था फ्यूचर लेवल का 1276, यहाँ से हमारा बाइंग था। उसके बाद हम आज इसके अंदर करीबन 35-40 पॉइंट ले चुके हैं। लास्ट, मुझे लगता है लास्ट वीक में भी मैंने बाटा इंडिया दिया था 40 पॉइंट के लिए, 36 पॉइंट मिला हुआ था। मुझे पता नहीं 36 पॉइंट किसने लिया है, लेकिन मिलता है। जो मैं बोलता हूँ, जितना एसएल आता है उतना टारगेट मिलना चाहिए और लेना ही चाहिए। उसके अंदर से 2-4 पॉइंट, जो बड़ा बड़ा टारगेट है उसके अंदर 2-4 पॉइंट गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छोटा छोटा जो स्टॉक है अंडर 500 का, उसके अंदर 1 रुपये 2 रुपये छोड़ा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी एक्सिस बैंक का बात किया। एक्सिस बैंक के अंदर क्या है, 500 पॉइंट के अंदर है, ये 500 रुपए के अंदर है। इसके अंदर मैं बोला कि अभी 16-17 पॉइंट का एसएल है, 14-15 पॉइंट भी मिला तो हम वहां से निकल सकते हैं। अभी हम देखते हैं बाटा इंडिया। हर एक स्टॉक कैश लेवल में है। निफ्टी और बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर लेवल में हम लोग काम करते हैं। जो हमारा फ्यूचर का ग्रुप है वो अलग है, कैश का ग्रुप है वो अलग है। दोस्तों अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइंट होना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फ्री वाला, एक है टेलीग्राम का, एक है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, टेलीग्राम का ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अभी जगह नहीं है, अगर कुछ खाली हो रहा है तो कभी आ सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम में ज्वाइंट होना पड़ेगा। वहीं भी वैसे ही सेम कॉल मिलते हैं जो हम देते हैं। मैं वीडियो के अंदर इसके लिए देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला हुआ था, सर आप एडिट तो नहीं करते हैं आपका लेवल। एडिट का मतलब होता है 2 लेवल देने का, जो प्रॉफिट में आता है वो लेवल रखने का, दूसरा लेवल डिलीट मारने का। वो हमने कभी किया नहीं, लेकिन हमको बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था कि तुम्हारा एसएल ही नहीं होता है तो ऐसा कैसा तुम्हारा मार्केट है, बात किया था। तो मैंने उसी दिन से ग्रुप पे लेवल देना छोड़ दिया, सीधा मैं यूट्यूब पे देता हूँ। यूट्यूब में मैं ना डिलीट कर सकता हूँ या एडिट कर सकता हूँ, ये मेरा सबूत है। इसके लिए मैं यूट्यूब पे देता हूँ। अगर किसी को वीडियो देखने के लिए कंटाला आता है, थक जाते हो, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने मेरे सेफ्टी के लिए बनाया है। मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए यूट्यूब पे मैंने कॉल देना पसंद किया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देख रहा है बाटा इंडिया। ये है बाटा इंडिया का चार्ट। बाटा इंडिया में हम अगर बाय करते हैं कल के डेट में,
यहाँ से हम बाय करेंगे 13237, मतलब 1323 1324225 तक, एक दो तीन पॉइंट इधर उधर चलता है, ले सकते हैं, बड़ा स्टॉक है, मैं वही पहले ही बोला था। दो तीन पॉइंट ऊपर लिया तो चलेगा, दो तीन पॉइंट पहले निकाल लिया तो चलेगा, जितना एसएल आता है उसमें का दो तीन पॉइंट छोड़ना चलेगा, उससे ज्यादा नहीं छोड़ना है। नहीं तो इतना बड़ा एसएल मिलता है क्या, ऐसा किसी ने पूछना नहीं। फिर से मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया है कैसे मिलता है, बहुत जन ऐसे ही बोल रहे थे, सब इतना इतना बड़ा टारगेट देते हो आप, होता है क्या? होता है, जरूर होता है। बैंक निफ्टी में हमने पॉइंट दिया है 200 250 300, आज मिला है 1200 पॉइंट, मिल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग बाटा में जाएंगे, सेलिंग साइड, सेलिंग साइड से जाने से पहले हम पहले देखते हैं कल का टारगेट। मैंने बोला है करीबन 40 पॉइंट मिलना चाहिए, तो 50 पॉइंट मिला तो ये 30 पॉइंट तो पक्का मिलना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ तक 369 तक, 40 पॉइंट हो गया आपका, 40 45 पॉइंट मिल सकता है, आपको मिलना है। आपको एसएल ट्रिल करने के लिए आना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि मिलना ही नहीं, मिलना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट है, बोल नहीं सकता अपना रिस्क कितना है, उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं उसका एस एल। इसका एस एल है दोस्तों, ठीक है, इसी के लेवल पे हम कल सेल करेंगे। यही लेवल हमारा परफेक्ट है, 1306 के नीचे सेल करेंगे। मतलब कल का अपना टारगेट कितना है, 17 पॉइंट का। मैं बोला है 40 पॉइंट के आसपास मिलना चाहिए, आपको एसएल ट्रिल करने के लिए आना चाहिए, नहीं तो सीधा 17 पॉइंट लेके आपको मार्केट से निकलना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं आगे शिप्ला। शिप्ला में हम कल क्या कर सकते हैं, यहाँ भी देखो मैंने ट्रेन लाइन मार के रखा है, इसके लिए मार के रखा है कि वो मुझे भी थोड़ा समझना चाहिए टारगेट कितना देना का है। ये टारगेट कितना मिलता है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ कि कितना दे सकता हूँ मैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से नीचे अगर गया तो सेल भी हो सकता है, तो कितना पॉइंट जाएगा, तो यहाँ तक आएगा ही आएगा, उसके हिसाब से मुझे वो काउंट करके टारगेट बताना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम कल बात करते हैं सिप्ला की, तो सिप्ला में हम बाय करेंगे कल के डेट में, यही लाइन परफेक्ट मारा हुआ है, ये देखो 636, 35 में भी लिया तो चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 636 635 के आसपास हम बाय करेंगे, और सेल रहेगा हमारा हमारा सेल लाइन रहेगा ये नीचे वाला जो मैंने मारा है, 627 यहाँ से हम कल सेल करेंगे 27 से नीचे, और हम लेके चलेंगे इसको, ये ट्रेन लाइन में निकाल लेता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। ये ट्रेन लाइन हमारा बताता हूँ मैं, कल हमारा टारगेट पहला यहाँ तक मिलना चाहिए, और दूसरा टारगेट यह हमारा मालूम पड़ा 627 और 630, मतलब 9 पॉइंट का एसएल है, उसके हिसाब से आपको टारगेट बुक करना है। मैं टारगेट बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ, फिर भी आपको नहीं रुकना है, आपका टारगेट इतना ही लेके आपको निकल सकते। ठीक है दोस्तों, आप निकल लो और अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अभी लास्ट में देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। आगे दोस्तों, जैसे भी मैंने बोला है कि रिलायंस रिलायंस का मैंने जो दिया हुआ है, ये वीडियो आपको देखना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा अच्छा लेवल मैंने बताया है कि क्या क्या करना होता है मार्केट में, क्या क्या सीखना पड़ता है, तो आपको पता चलेगा। अगले महीने का मैंने टारगेट इसके अंदर कैसा निकाला हुआ है, तो ये अगले महीने का टारगेट रिलायंस का देखना है, तो ये वीडियो जरूर देखना है आपको, ध्यान से देखना है, तो पता चलेगा, आप भी वैसे एनालिसिस कर सकते हैं, जल्द से सीख सकते हैं। एशियन पेंट का भी मैं दे रहा हूं, लेकिन इसके अंदर नहीं दे रहा हूं, वो एक महीने का पूरा मैं अलग से बना के दूंगा, कल सुबह में वो वीडियो आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको आज बहुत पॉइंट मिला है। जिसने भी काम किया है मुझे पिक शायद भेजा होगा, मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मुझे लगता है कल के डेट में बैंक निफ्टी में हम लोग बाय करेंगे, तो हम जाएंगे बाइंग के लिए 18,910। 18,910 के ऊपर हम बाय करेंगे दोस्तों। ये देखो यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ आके गया है, इसके बाद यहाँ से वापस गया है, यहाँ से वापस गया है, यहाँ टीका नहीं है, फिर से यहाँ टीका नहीं है। देखो क्या हुआ है। यहाँ से हम अगर ऊपर जाते हैं तो सीधा लेके चलते हैं बाइंग, फिर से एक बार 100-200 पॉइंट लेने के लिए। जितना मालूम पड़ेगा एसएल है उतना ही हमको टारगेट लेना है। देखते हैं उसका एसएल कितना है। ओके, यहां तक ले लो 18552। 18552 के नीचे हम सेल करेंगे और बाय करेंगे 1890910 के ऊपर। तो मतलब हमारा 500 और 900 के बीच में ये कल बैंक निफ्टी ऊपर नीचे कर सकता है। कल है एक्सपायरी, इसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करने का है वो देखो। नीचे आया तो पहला टारगेट यहाँ है, ऊपर गया तो पहला टारगेट यहाँ है 19157। बाय ट्रिगर हुआ तो और सेल ट्रिगर हुआ तो 18289, करीबन 150 पॉइंट नीचे है, दो 150, ऊपर है 200 पॉइंट। इसके हिसाब से आपको बुक करना है तो बुक कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जितना एसएल है उतना टारगेट के लिए आपको रुकना है तो रुक सकते हैं। ये मिल सकता है, ये देखो यहाँ तक भी आ सकता है, उसके बाद यहाँ तक भी आ सकता है, 77960 के आसपास आ सकता है। तो हमारा उतना ही टारगेट मिल जाएगा। अभी हम निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में हमको करीबन 200-250 पॉइंट आज भी मिल चुका है। हमारा बाइंग सेलिंग वीडियो में देखा है आपने, इसी वीडियो में तो आपको मालूम पड़ा होगा कि हम लेवल कैसे निकाला था। अगर किसी ने इसके अंदर भी काम नहीं किया, इसके अंदर भी काम किया है तो भी पैसा मिला है। ये नेक्स्ट वीक का जो मैंने डाला हुआ है उसके अंदर भी। तो किसी के भी अंदर अगर देखा है तो किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, क्योंकि ये है एक वीक का चार्ट। ये दिखता है सिर्फ और सिर्फ आज का चार्ट। अभी हम देख रहे हैं कल का चार्ट निफ्टी के लिए। दोस्तों अगर किसी को हमारे स्पेशल ग्रुप में आना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आस्था अपस्टॉक और ट्रेड स्मार्ट का। आप अकाउंट ओपन करके हमारे स्पेशल ग्रुप में आ सकते हैं, जो मैंने सुबह में दिखाया था। ये हर एक को मैंने टारगेट 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 लिखा है, वो होता है, आपने वीडियो में देखा है। तो हमारा स्पेशल ग्रुप में हम क्या करते हैं, खाली बोलते हैं कि मार्केट में प्रॉब्लम है निकलो, मार्केट आ गया टारगेट आ गया निकलो, इतना बोलने के लिए ग्रुप होता है। अगर फ्री ग्रुप में भी ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन होकर काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कल के निफ्टी के लेवल। ये देखो, हम कल के निफ्टी के लेवल देखने से पहले अगर किसी ने हमारा लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो मुझे लगता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकता हूं मैं, क्योंकि मैं कभी कभी बोला हुआ भूल भी जाता हूं। बहुत सारे ने एसएमएस किया था, हर एक को ग्रुप में डाला है। अगर भी किसी को ग्रुप में ऐड नहीं किया होगा तो एक बार वापस मुझे रिमाइंडर करे तो मैं डाल देता हूं। एक बार आज भी फोन कर सकते हैं या तो एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल हम निफ्टी में बाय करेंगे। ये आज का लेवल ही लेते हैं, 9329 के ऊपर हम बाय करेंगे। 9329 के ऊपर अगर हम बाय करते हैं, ये देखो सेम लेवल निकला है। ओके, परफेक्ट। ये देखो अभी
9329 के ऊपर हम बाय करेंगे और सेल करने के टाइम हम सेल भी परफेक्ट लगाए जगह पे, ये भी शेयर बराबर है 9252 के नीचे, ये देखो हम सेल करेंगे। ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है कल के डेट में, इसके अंदर हम है तब तक काम नहीं करेंगे। ट्रिगर होता है ऊपर या नीचे तो हम काम करेंगे। टारगेट जितना एसएल है उतना ही पकड़ना है। अगर कोशिश करना है एसएल ट्रिल करने की तो मुझे लगता है पहला टारगेट यहाँ, दूसरा टारगेट यहाँ 9445 तक जाने की उम्मीद है। अगर एसएल ट्रिल हो करना है तो ही टारगेट मिल सकता है। अगर हम जाएंगे सेलिंग साइड तो सेलिंग साइड का पहला टारगेट दोस्तों यहाँ मिलना चाहिए और दूसरा टारगेट हमको 9105 के आसपास मिलना चाहिए। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट स्टडी करो पहला रात को, उसके बाद कल मार्केट का देखो, मार्केट में कल क्या होगा ये आज नहीं सोचना है। मार्केट जैसा करेगा वैसा काम करना है। आज रात को सिर्फ इतना ही सोचना है कि कल हमको मार्केट में पैसा लगाना कितना है, कमाना कितना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ नया लेके कल के डेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।